हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आई होप आपने बेसिक वाला वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशंस पढ़ना है। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। ये चीज भी क्लियर हो गई थी बेसिक। क्या करेंगे हम? हेलोजन डेरिवेटिव्स के क्लासिफिकेशंस देखेंगे अब सिर्फ। ये बेसिक पॉइंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी थ्योरी ये जो हम पढ़ रहे हैं कुछ आता है एग्जाम में डायरेक्टली, नहीं। ये बेसिक है आपके समझने के लिए, ठीक है, कंसेप्ट से। सो हेलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स का मतलब तो क्लियर है ना, जो डिराइव हो किसी पर्टिकुलर से। जैसे कि हम बोलते हैं कि बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से जितने भी कंपाउंड्स होंगे तो वो क्या होंगे? बेंजीन रिंग से डिराइव्स है ना, इसलिए उसको हम एरोमेटिक डेरिवेटिव्स बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। और ये हो गए एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही टाइप के डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होगा? ये एलिफेटिक टर्म तो समझ में आ गई, जिनमें जनरली कौन से चेन कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जिनके बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं। कार्बन कार्बन की स्ट्रॉन्ग चेन्स होती हैं। ये टाइप के कंपाउंड्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। ये बनेंगे कैसे, ये समझना अब जरूरी है। हेलोजन डेरिवेटिव्स जो जनरली एल्केन है, इनफैक्ट अपन इसको क्लासिफाई कर लेते हैं पहले। एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसी तरीके से पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। बेसिक चीजें, हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, हेलो एल्कीन्स पढ़ेंगे, और हेलो एल्काइंस भी यही पढ़ेंगे इन केस ऑफ एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। ये तो हमको क्लियर है ना, मैंने आपको सारी बेसिक चीजें बता दी हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स में हम दो टाइप पढ़ेंगे। वो दो टाइप होंगे न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड नेक्स्ट इज साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये बेसिक कि हम इस वीडियो में क्या कंप्लीट करने वाले हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स के दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एलिफेटिक में हेलो एल्केन से। फिर बेसिक बस इनके फॉर्मूलेज और एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, सो दैट विल गेट एन आइडिया कि आप इन सारे कंपाउंड्स को पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट द चैप्टर्स, ठीक है। सो इस केस में फर्स्ट क्या होगा, क्या पढ़ना है हमें? दैट इज हेलो एल्केन, ठीक है। कैसे बनते हैं सबसे पहले ये समझिए। एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स इन जनरल हेलो एल्केन के केस में हो, या एल्कीन के केस में हो, या एल्काइन के केस में हो, होगा क्या? जनरली होगा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन। एक हेलोजन एटम आएगा, मिनिमम एक तो आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। एक हेलोजन एटम आएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और उसके बाद वो क्या बन जाएंगे? हाइड्रोकार्बन। बेसिक हाइड्रोकार्बन से हेलोजन डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं हेलो एल्केन के केस में, ठीक है। हेलो एल्केन को हम रिजल्ट कैसे करेंगे? RX से ही करेंगे। ये तो चीज क्लियर है ना। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 1 और X। ये मोनो हेलोजन के लिए, मोनो मतलब अगर मैंने एक ही X लगाया है, उसके बाद जैसे जैसे X के बढ़ते जाएंगे तो क्या कम होते जाएगा? हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। सबसे बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ। अगर मैंने C1 रखा तो क्या होगा? मीथेन बनेगा। ये तो सबको क्लियर है ना। ये हो गया हमारा मीथेन। ध्यान से देखिए, डेफिनेशन में क्या लिखा है? रिप्लेसमेंट होगा एक हाइड्रोजन एटम का, और उसकी जगह आके क्या जुड़ जाएगा? हेलोजन जुड़ जाएगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये अभी क्या है? मीथेन है। एक जनरल मीथेन मतलब क्या है? ये एल्केन है। एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बन रहा है वो समझ में आ गया तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी।
अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह कोई भी हेलोजन आ जाएंगे। हेलोजन को हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं और मैंने आपको बताया था क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, आप कोई भी ले लीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पर H C H H और यहाँ पर क्या आ गया, Cl आ गया। ये क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, CH3Cl। समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या हो जाएगा? अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप की नेमिंग होती है, कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग। हम दोनों लेकर चलेंगे। किसी भी कंपाउंड के लिए आपको बुक में दोनों दिए होते हैं, तो आपको दोनों का स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जनरली आप जो कॉमन नेमिंग है वो आपको याद करनी होती है। IUPAC नेमिंग आप रूल्स के थ्रू सीख सकते हैं, जो आगे ऑलरेडी हम सीखेंगे। इसकी अगर मैं नेमिंग बताऊं तो इसको बोलेंगे मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है, और जो हमारा हेलोजन है उसे हमें लिखना होता है साथ में। तो क्या है हेलोजन? क्लोराइड। तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम अगर मुझे लिखना है तो वो होगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। वो चीजें हम आगे सीखेंगे ऑलरेडी। जब भी IUPAC नेम लिखते हैं तो दोनों टर्म्स के बीच में स्पेस नहीं आता, यहाँ पे स्पेस आएगा। और जो भी टर्म आपको, जो भी नाम आपको किस में दिखे, स्मॉल ब्रैकेट में दिखे, तो वो उसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है। ये बेसिक्स चीजें आपको ऑर्गेनिक में काम आने वाली बहुत ज्यादा। तो हमने क्या किया, डेफिनेशन के हिसाब से ही किया ना। हेलो एल्केन में क्या हुआ, पहले वो एल्केन था और अब ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कैसे बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पर ये एक एल्केन भी और उसके साथ हेलोजन जोड़ दिया, उसको हमने हेलो एल्केन बना दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन गया और एक हेलोजन आया, यही होने वाला है हर केस में। ये तो एक एग्जांपल हमने ले लिया किसका, हेलो एल्केन का बेसिक फॉर्मूला भी पढ़ लिया। अब हम किसका देख लेते हैं इसके बाद, हेलो एल्कीन। नेक्स्ट इज हेलो एल्कीन्स। ये क्या है जनरली, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स, समझ में आ रहा है ना। हेलोजन डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि उनमें क्या ऐड हो जा रहा है, हेलोजन ऐड हो रहे हैं। अगेन क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम और उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, हेलोजन एटम आ जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि हम एल्कीन्स की बात कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल से आपका क्राइटेरिया क्लियर कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन बस, और कुछ भी नहीं है। इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-1 और X। ये आपका जनरल मोनो हेलो कंपाउंड बनाने के लिए, मोनो मतलब जो आपने सिर्फ हेलोजन, वन हेलोजन ऐड किया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अगेन हेलो एल्केन्स को हम एक और नाम से जानते हैं, जिनको हम कहेंगे एल्केनाइल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं, एल्केनाइल हैलाइड्स भी बोलते हैं कॉमनली हेलो एल्कीन्स को, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगेन जिन लोगों को डायरेक्टली कोई एग्जाम्पल नहीं पता है वो क्या कर सकते हैं, बस वैल्यू रख के निकाल दीजिए। इमेजिन करिए मुझे इसके एग्जाम्पल लिखना है, मुझे सिर्फ फॉर्मूला पता है, मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं पता हेलो एल्कीन्स के। तो अगेन हमको ये चीज पता होना चाहिए, इन केस ऑफ हेलो एल्कीन्स जो सबसे मिनिमम कार्बन होता है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, 1 कार्बन से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड चाहिए और डबल बॉन्ड किसके बीच के चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, तो मिनिमम 2 कार्बन होता है। तो मैं यहाँ पे n नंबर 2 नहीं ले रही हूँ, 1 नहीं ले रही हूँ, वहाँ पे 2 ले रही हूँ। अगर मैंने n2 रखा तो मैं यहाँ से खुद एग्जाम्पल निकाल लूंगी और आपको पूरा समझा दूंगी। तो यहाँ पे सब समझना है, आपको कुछ भी रटना नहीं है ना। तो n2 रखा, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 2 into 2 4 हो गया, यहाँ पे भी 2 रख दिया ना, -1 और x मतलब मैंने एक कोई ले लिया, मान लो मैं ले रही हूँ क्लोरीन, ठीक है। ये हो गया C2H3 और Ca। अब इसे बस अरेंजमेंट आपको आना चाहिए अच्छे से, मैं हर एक चीज आपको बेसिक क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। C2 है, 2 कार्बन है, मैंने यहाँ पे एक कार्बन लिखा, दूसरा कार्बन लिखा, क्योंकि क्या है, ईन्स है तो डबल बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में, मैंने लिख दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, इसके बैलेंसिंग के हिसाब से आप बैलेंस कर दीजिए। 3 हाइड्रोजन है, अगर मैंने यहाँ पर इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए तो ये हो जाएगा 2 3 4 हो गया, हर बैलेंसिंग कंप्लीट कार्बन की। यहाँ पे 2 है, 2 और चाहिए, और मेरे पास हाइड्रोजन तो एक ही बचा है, तो वो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आपने ऐड कर दिया और एक क्लोरीन भी तो है इसके साथ, हो गया। ये क्या बन गया, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, H2C डबल बॉन्ड CHCl। समझ में आया हमने किस तरीके से बनाया बेसिक से। तो ये फर्स्ट सबसे एग्जांपल हो गया किसका, हेलो एल्कीन्स का या एल्केनाइल हैलाइड्स का। ये चीज क्लियर है हमने कैसे किया।
और यहाँ पर हमने डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल दिया है। अगर मैं किसका फॉर्मूले से निकाल दिया, हेलो एल्कीन्स के फॉर्मूले से हमने ये एग्जांपल निकाल दिया। अगर मैं क्या करती, बेसिक से स्टार्ट कर, हेलो एल्कीन्स के प्लेस पर मैं क्या करती, पहले एल्कीन्स लेती और उससे भी कर सकते थे हम, एल्कीन्स से लेके उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन ज्यादा आता है और उस हाइड्रोजन को रिमूव करके हम क्या कर देते, क्लोरीन ऐड कर देते। ठीक है, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, क्योंकि 2 कार्बन है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इथीन, और क्लोरो जुड़ा है तो हमें क्या बोल देंगे इसे, क्लोरो इथीन। ये तो आईयूपीएसी नेम हो गया, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। ऐसे डबल बॉन्ड है, ऐसे ईन्स जिनमें हेलोजन के साथ जो कार्बन जुड़ा है वही कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो उस केस में विनाइल आएगा, एक टर्म होती है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल हम देखेंगे उसमें एलाइल आएगा। देखिए ध्यान से कैसे, अगर मैं इसको रख दूं, n की वैल्यू 3 रख दी है मैंने, क्या कर दिया, n के प्लेस पे 3 प्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा C3H6-1 और x, कोई भी x ले लो, मैंने यहाँ पे अब आयोडीन ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, C3H5I। इसको फिर से रिजेंबल कैसे करना है हमको, 3 कार्बन है तो 1, 2 और 3। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है, मैंने इसको 2 चाहिए तो मैंने H2 कर दिया, इसके 3 हो गए, 1 चाहिए मैंने हाइड्रोजन कर दिया। अब कितने हाइड्रोजन बचे हैं, ये 3 यूज हो गए, 2 बचे हैं तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए, और एक आयोडीन भी तो है इसके साथ, क्या है, आयोडीन। तो ये हमारा फॉर्मूला, इसको अगर एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख दे तो क्या हो जाएगा, कि H2C डबल बॉन्ड CH2 और I। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एक और किसका, हेलो एल्कीन्स का। ठीक है, इसकी नेमिंग भी देख लेते हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल जिसमें हेलोजन वाले कार्बन, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड है, ध्यान से देखिए, हेलोजन के साथ जो कार्बन है उस कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड है, अगर वो डबल बॉन्डेड है तो उसको हम कहेंगे एलाइल। ठीक है, और ये क्या है, एलाइल क्या है, आयोडाइड है, तो इसको आयोडाइड लिख दीजिए, बस ये हो गया इसका कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेमिंग के लिए नंबरिंग चाहिए, वो हम आगे आगे करेंगे, तो मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, आपको नंबर करना पड़ेगा। यहाँ पे तो 2 ही कार्बन थे, इथेन लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन है, आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे होगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स किसके हो गए, हेलो एल्कीन से, जिसमें हमने फॉर्मूले से आपको बनाना सिखा दिया। अगर आपको याद नहीं है तो, अगर मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख देती तो आपको ये समझ में नहीं आता कि आप खुद भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं हर कैटेगरी के बाय नोइंग द फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए, ब्रैकेट में अगर लिखा है तो वो कॉमन नेम है, और बाहर लिखा है तो आईयूपीएसी नेम है। ये किसका क्लासिफिकेशन हो गया, हेलो एल्कीन्स। इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, हेलो एल्काइंस। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज हेलो एल्काइंस। आइंस मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स होंगे, ये क्या होंगे, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइंस। दीज आर व्हाट, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइंस। इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए। अब हम ये जो सारे फॉर्मूलाज लिख रहे हैं ना, वो किसके, ये चीज याद रखना, मोनो हेलो कंपाउंड्स के लिए है। हेलो कंपाउंड्स, मोनो हेलो कंपाउंड्स मतलब हमने एक ही हेलोजन को ऐड किया है। अगर एक हेलोजन ऐड हो रहा है तो कितने हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो फॉर्मूला हो रहा है वो हो जाएगा CnH2n-3x। यहाँ से आप जनरली डायरेक्टली निकाल सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हेलो एल्काइंस। अब आपको निकालना मैंने सिखा दिया है तो मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल समझा देती हूँ। तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है वो होगा विद 2 कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर H, यहाँ पर H। ठीक है, इसको एसिटाइलिन बोलते हैं, कॉमन नेम। क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक हेलोजन ऐड होगा, मैं यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर देती हूँ। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये CH तो है ही, ट्रिपल बॉन्ड C क्या हो जाएगा, Cl। समझ में आया, बस ये क्या था, समझ में आ रहा है ना, ये एल्काइंस था, एल्काइन से हेलो एल्काइंस बन गया। ठीक है, हेलो एल्काइंस को एक और कॉमन नेम होता है, वी कॉल इट एल्कानाइल क्लोराइड हैलाइड्स। ठीक है, तो एल्कानाइल्स भी बोलते हैं हमें, एल्कानाइल हैलाइड्स। डन। एसिटाइलिन, एक हाइड्रोजन गया, एक हेलोजन ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, इसका कॉमन नेम अगर मैं लिखूं सो दैट वुड बी क्लोरो एसिटाइलिन, और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, क्लोरो
इथाइन। ठीक है, इस तरीके से हमने बेसिक एग्जांपल्स और फॉर्मूला पढ़ लिया। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एल्काइन्स, दैट इज एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो गए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। ये सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन है जो आपको एक बार पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, टू बी वेरी फ्रैंक। तो हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं। अगेन डेफिनेशन और क्राइटेरिया बनने का सेम होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम तो होगा ही। अब यहाँ पर वहां पर क्या हो रहा था? कार्बन की चेन में से हाइड्रोजन एटम हट रहा है। यहाँ पर बेसिक क्या है हमारे पास? दैट बेंजीन रिंग। यस, तो यहाँ पर क्या होगा? एरोमेटिक रिंग जो भी है, उस एरोमेटिक रिंग में से हाइड्रोजन एटम जाएगा एक और कनेक्ट क्या हो जाएगा? हेलोजन एटम हो जाएगा। इसमें हमें दो टाइप्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो कौन सी थी? न्यूक्लियर एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो हम क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। न्यूक्लियर मतलब बेसिक वाला बोल सकते हैं आप, बहुत इजी है। अब मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग एक बार, क्योंकि वो इतनी बार आने वाली है, जिन लोगों को नहीं पता है कैसे बनाते हैं वो बनाना भी सिखा देती हूँ। अभी हमने पढ़ा था बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। 6 कार्बन को प्लेस कर दीजिए रिंग स्ट्रक्चर में। ये हो गए रिंग स्ट्रक्चर में प्लेस 1 2 3 4 5 6। एक सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। तो 6 मतलब हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब यही होता है। जिन लोगों को नहीं पता है बेसिक्स, इसलिए ये बता रही हूँ। हो सकता है बहुत लोग सोचें कि ये तो हमें आता है, बट इट इज ओके अगर आपको आता है। अब ध्यान से देखिए, क्या हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है? हमको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी देख लीजिए। इस कार्बन की 3 हो रही है, 3 हो रही मतलब उसको एक और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। ध्यान से यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया, इस कार्बन के लिए 4 कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 हो रहा है, लेकिन फिर तो मैं क्या करूंगी? एक और लगा दूंगी। तो अब देखिए 1 2 3 4 हो गया। ऑल्टरनेटिव प्लेस पर आपको क्या लगाना है? यहाँ पर लगाया तो यहाँ नहीं लगेगा और यहाँ लगेगा। डबल बॉन्ड, सबकी वैलेंसी काउंट कर लीजिए आप। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में, ये तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया, लेकिन जनरली हम बेंजीन रिंग डायरेक्टली बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर बना गया और ऑल्टरनेटिव क्या आ गए? डबल बॉन्ड्स। जिन लोगों को ये नहीं पता कि ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स क्यों आते हैं, वो भी क्लियर हो गया होगा क्यों आते हैं। मैं टाइम लेकर पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि आपको किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। क्यों आते हैं? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स को पुट करते हैं। क्वेश्चन हो गया क्लियर? ओके, अब क्या करना है आपको? डेफिनेशन के हिसाब से चलना है। अच्छा, न्यूक्लियर एरोमेटिक में क्या होगा? कंपाउंड्स हेलोजन डेरिवेटिव्स में बेंजीन रिंग जो है, इसी में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और उस हाइड्रोजन की प्लेस पर क्या आकर अटैच होगा? हेलोजन एटम। इजी, मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। हाइड्रोजन का रिमूवल और एक ऐड कर दीजिए। मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया, ठीक है, क्लोरीन। वही रिंग बना रहे हैं अपन। अब मैंने कार्बन को शो नहीं किया है ना। इन पॉइंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम? ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स प्लेस करना है। अब आपको आई होप समझ में भी आ गया होगा कि हम क्यों ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्लेस करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और एक इसकी प्लेस में क्लोरीन आ गया है, तो मैं यहाँ पर क्या अटैच कर दूंगी? क्लोरीन। ये हमारा कैसा कंपाउंड बन गया? न्यूक्लियर एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। क्यों बना? क्योंकि जब डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कोई हेलोजन अटैच देना तो आप न्यूक्लियर डेरिवेटिव समझ लेना। हेलोजन समझ में आ गया? डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अगर कोई अटैच्ड है। इसका सेकंड टाइप आप जब पढ़ेंगे तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका नाम रख दीजिए, नाम रखना हमने सीख लिया है, ठीक है। कैसे रखेंगे? ये क्या है? बेंजीन रिंग है और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे? फ्लोरो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं। तो ये बेंजीन और ये क्लोरो, तो क्लोरो बेंजीन। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप कितने भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक फ्लोरीन के प्लेस पर ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस, समझ में आ रहा है? इसमें न्यूक्लियर वाले में जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, या फिर बोल सकते हो जो क्लोरीन ऐड हुआ है, हेलोजन जो ऐड हुआ है, वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है। रिंग का ही कार्बन है और इससे अटैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में थोड़ा डिफरेंस है, वो अपन देख लेते हैं। दैट इज साइड चेंज एरोमेटिक
हेलोजन डेरिवेटिव। आगे जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखिए, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 था। जब हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव करा और वहां पर क्या ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो गया होगा, ये C6H5 हो गया होगा। C6H5 को हम फिनाइल बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे। इसको, ये जो हमारा कंपाउंड बना है, इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। ARX जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो यही था, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। वो इस तरीके से बनेंगे, याद रखना, बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये कौन सा टाइप है जिसमें रिंग में ही डायरेक्टली हेलोजन कंपाउंड अटैच्ड है, तो हम उसको एराइल क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड बोलेंगे। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एराइल हैलाइड का एक एग्जांपल। स्टैंडर्ड जैसे हम बोल रहे थे हेलो एल्केन, तो ये क्या है, एराइल हैलाइड है, और स्पेसिफिकली इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। फिनाइल भी समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो होता है ना एराइल हैलाइड, वो हमेशा फिनाइल डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। क्यों, ध्यान से समझिए। अब इसमें अगर मैं क्लोरीन को छोड़ दूं तो फॉर्मूला तो यही बचा है ना, C6H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है ना। तो जब भी हमें क्या बनेंगे, डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक डेरिवेटिव्स मिलेंगे, उसका बेस जो रिंग होगा वो C6H5 हो जाएगी। और उस रिंग को हम पहले क्या बोल रहे हैं, जब वो C6H6 है तो वो बेंजीन थी, जब C6H5 हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे। बेसिक्स से जो आपको थ्रू आउट काम आएंगे। इसके इसमें क्या होगा, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होगा, जो भी हमारी बेंजीन रिंग है, अभी इससे पहले जो हमने देखा था उसमें क्या था, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, बेंजीन रिंग के साथ नहीं अटैच होगा, बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन अटैच होगा और उस कार्बन से अटैच होगा हमारा हेलोजन एटम। तो साइड चेन हो गया ना, मेन रिंग के साथ एक कार्बन अटैच है, उस कार्बन के साथ जब हेलोजन अटैच है तो उसको बोलेंगे साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर है। जैसे ये हो गया CH2Cl। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, ये दोनों क्या है, एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्या हो जाएगा, मैंने लिखा CHCl2, हो सकता है ये भी एग्जांपल, इसका नाम कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा बेंजिल डाई क्लोराइड। ठीक है, अभी हम कॉमन नेम ही देख रहे हैं, आईपीएससी नेम जब हम पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन हमें करना था एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स का और एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स का, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सो हियर वी एंड दिस वीडियो। आई होप you got the concept whatever we have discussed. These classifications are not that much important. You are not going to get directly questions on these topics. These are just to help you out with the basics. यहाँ पर आपकी बेसिक्स इम्प्रूव करने के फेज में ये क्या है, कनेक्टिविटी के लिए बेसिक्स चीजें चल रही हैं, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, बट आप पढ़ के चलिए, एक बार समझ लीजिए, एक बार देख लेंगे तो आपको एक रॉ आइडिया रहेगा क्लासिफिकेशंस का। ठीक है, मेन पार्ट तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, जहां पर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या आईयूपीएससी नेमिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट अभी हम सिर्फ बेसिक्स पे चल रहे हैं। अभी हमें कुछ और क्लासिफिकेशंस भी पढ़ना है जो आगे की वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये बेसिक्स समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं डेफिनेटली। एंड इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम आवर वीडियोस देन डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।